नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार को अभी तक 3 ही लोग चला रहे हैं। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू कोटे के 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, ये 3 लोगों के हवाले बिहार है और ये 3 लोग मिलकर बिहार को चला रहे हैं। सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग हैं और बाकी विभाग विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के पास हैं। तो सवाल यह है कि बिना मंत्रियों के कैसे चलेगा बिहार, और बिहार तो बिना मंत्रियों के ही चल रहा है। 2 ही मंत्री चला रहे हैं, मुख्यमंत्री के अलावा 2 ही मंत्री हैं। और क्या पेच फंसा हुआ है? पेच तो फंसा हुआ है, यह सवाल ही नहीं है कि पेच फंसा हुआ है कि नहीं पेच फंसा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार में पेच फंसा हुआ है, और पेच अगर फंसा नहीं हुआ होता तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया होता। तो जरूर कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है। ये अपने आप में ही दिलचस्प मामला है कि बिहार में मंत्रिमंडल का, माफ कीजिएगा, बिहार में मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हों और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ही शपथ ले रहे हो, बाकी किसी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई हो। तो ये अपने आप में ही दिलचस्प मामला है। आमतौर पर ये होता नहीं है, ये बड़ा नायाब मामला है। तो जाहिर तौर पर बिहार में ये हुआ है और बिहार में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? मई के पहले सप्ताह में कहा जा रहा है। तो मई के पहले सप्ताह तक क्या ये 3 ही लोग मिलकर बिहार चलाते रहेंगे या पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है? और पेच क्यों फंसा हुआ है और पेच क्या फंसा हुआ है? देखिए, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड कायम उन्होंने किया है। बिहार का कोई उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अपवाद में कोई हो तो नहीं कर सकता, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास यही जानकारी है कि बिहार का कोई उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। तो जाहिर तौर पर इस मिथक को सम्राट चौधरी तोड़ पाने में कामयाब रहे हैं। तो इसलिए कामयाब रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद ही चाहते थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद रहे। बीजेपी पर्ची नहीं निकाल पाई, उसकी वजह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने एक तरह से वीटो लगा दिया था। तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बटी हुई है और खासकर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद इस बात से भी कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन जाने से जेडीयू के कुछ खेमों में नाराजगी है, इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और मंत्रिमंडल विस्तार में पेच इसलिए फंसा हुआ है, जेडीयू के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन आज बीजेपी की बात करेंगे। और बीजेपी की बात इसलिए कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी दिल्ली तलब कर लिए गए हैं, सम्राट चौधरी दिल्ली बुला लिए गए हैं। और सम्राट चौधरी के दिल्ली बुलाए जाने को मंत्रिमंडल विस्तार का पेच सुलझाए जाने को लेकर देखा जा रहा है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई फैसला होगा, मंत्रिमंडल विस्तार का पेच सुलझाया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बीजेपी की बात इसलिए कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी के कुछ धड़ों में नाराजगी है। बीजेपी का एक बड़ा तबका बड़ा नाराज है और जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। एक खबर यह भी आई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल की जो लिस्ट भेजी दिल्ली दरबार को, वो उस लिस्ट को खारिज कर दिया गया है, उस पर मुहर नहीं लगाई गई है। तो खैर इस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन आज सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, दिल्ली उनको बुलाया गया है। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार का पेच सुलझ जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में होने जा रहा है? मई के पहले सप्ताह से पहले अप्रैल महीने में ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए ये आसान नहीं है। नितिन गडकरी के लिए ये माफ कीजिएगा, नितिन नवीन के लिए ये आसान नहीं है ये फैसला लेना कि बिहार में किसको किसको मंत्री बनाया जाए। पहले से भी नाराजगी सुलगी हुई है, पहले से भी एक बड़ा तबका नाराज है और जाहिर तौर पर बीजेपी का एक बड़ा तबका नाराज है। और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में जिनको जगह नहीं मिलेगी, अब जाहिर है
मंत्रिमंडल विस्तार है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे दर्जनों नाम हैं, जो कम से कम आधे दर्जन नाम तो हैं ही जो सीएम पद की रेस में थे। तो जो सीएम पद की रेस में थे, जो वेटिंग इन सीएम ही रह गए, उनको मिनिस्टर तो कम से कम बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। और कई लोग मंत्री रहे हैं, लगातार मंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका पत्ता साफ होगा, या नए चेहरों को सम्राट चौधरी मौका देंगे, अपनी पसंद के लोगों को मौका देना चाहते हैं, या अपनी पसंद के लोगों को मौका देंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का पेच इतनी आसानी से सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इतना आसान फैसला नहीं है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का पेच सुलझ जाए। अब चूंकि सम्राट चौधरी दिल्ली बुलाए गए हैं, तो दिल्ली की मीटिंग में क्या होगा ये देखना होगा, दिल्ली की मीटिंग में क्या फैसला होता है। या यह भी सवाल है कि सम्राट चौधरी जब दिल्ली की मीटिंग से लौटेंगे तो क्या वो मंत्रियों की फाइनल लिस्ट लेकर लौटेंगे। और सवाल यह भी कि सम्राट चौधरी जब दिल्ली की मीटिंग से लौटेंगे तो क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। कई सवाल हैं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि आप ही जरा सोचिए कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार में पेच नहीं होता तो फिर ये दिलचस्प तस्वीर क्यों देखने को मिलती कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली और उसके साथ जेडीयू कोटे के 2 लोगों ने ही शपथ ली, बाकी मंत्रियों ने कोई शपथ नहीं ली। बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां इतने सारे विभाग हैं, 29 विभागों की जिम्मेवारी, एक साथ 29 विभागों की जिम्मेवारी, एक तरह से अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा मामला है कि सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी अकेले एक साथ 29 विभाग संभाल रहे हैं, और बाकी के जो 2 मंत्री हैं 10-10, 12-12 विभाग संभाल रहे हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। तो अपने आप में ये बड़ा दिलचस्प मामला है। तो क्या सम्राट चौधरी का जो 29 विभागों का बोझ है वो जल्दी हल्का होने जा रहा है, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के विभागों का जो बोझ है वो जल्दी हल्का होने जा रहा है, या फिर इसमें समय लगेगा, अभी मंत्रिमंडल विस्तार में वक्त लगेगा। इसका जवाब तो तभी मिलेगा जब सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे से लौटेंगे। हालांकि एक जानकारी यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल काफी तेज है, दोनों खेमों के अंदर, जेडीयू के अंदर, बीजेपी के अंदर, और बाकी जो सहयोगी दल हैं उसके अंदर भी क्या हलचल होगी। बहुत हलचल तो होगी नहीं, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी फाइनल है। हम कोटे से 1 मंत्री बनाए जाने हैं, चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनाए जाने हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री बनाए जाने हैं, और कौन मंत्री बनाए जाने हैं उनके नाम भी इन पार्टियों में फाइनल है। तो जेडीयू बीजेपी के अंदर ही हलचल तेज है। अब देखना है कि सम्राट चौधरी जब लिस्ट लेकर दिल्ली से पटना आएंगे, दिल्ली की मीटिंग से खत्म करके पटना आएंगे, अमित शाह से मिलकर पटना आएंगे, तो उनके हाथ में मंत्रिमंडल की लिस्ट होगी, और होगी तो उसमें किसका किसका नाम होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।